जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि कुंभ उस समय लगेगा जब ये बातें हो जाएंगी। अभी से स्नान हिंसा का हो रहा है, खून का हो रहा है, दुराचार का हो रहा है। तुम जय गुरुदेव नाम बोल दो, हम जीवात्माओं को नाम गंगा में स्नान करा देंगे। अब तो इन प्रेमियों का काम बताने का हो गया। इन्होंने बालुका के कण को खाकर प्रतिज्ञा कर लिया। ये हरिद्वार की प्रतिज्ञा है, सबने हाथ उठाकर की है। देश में कत्ल, चोरी, व्यभिचार, तोड़फोड़, आंदोलन, गर्भपात, नसबंदी, रिश्वत, बेईमानी ये सारे MP और MLA कराते हैं। तुम प्रतिज्ञा करो कि इन सबको निकाल बाहर करेंगे। सभी हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि निकाल कर बाहर करेंगे। हमारी तालीम जो इस परा विद्या की है सब जगह फैल रही है। यह अध्यात्म विद्या की तालीम धीरे धीरे चारों ओर फैल रही है और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। यह राजनीति नहीं है, यह समाजी नीति नहीं है, यह कोई दूसरी बात नहीं है। इसे आगे भविष्य बताएगा। तुम अपनी जगह पर स्तंभ बनो, फिर देखो कि यह समाज कैसे एक आदर्श प्रेम का समाज बन जाता है। मैं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में इसे फैलाना चाहता हूँ। इस मार्ग पर चलने पर तुम्हें दोनों प्राप्त होगा, लोक भी और परलोक भी। फिर तुम क्यों देर करते हो? मैं तो राजनीति वालों से कहता हूँ कि तुम मेरा थोड़ा साथ दे दो तो फिर देखो कितनी जल्दी इस समाज का नैतिक सुधार होता है। तुम थोड़ा सा मेरा साथ दे दो तो देखो कितनी जल्दी सारे देश में अमन, चैन और आनंद और सुख फैल जाता है। मैं तो चाहता हूँ मिनिस्टरों को भी सुना दूं और साधारण जनता को भी सुना दूं, मगर अभी लोग कम सुनते हैं। मगर एक दिन तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। वक्त आ रहा है, समय तुम्हें अपने आप ले आएगा। अभी तुम चाहे जैसे रह लो, पर आगे वक्त खराब आ रहा है जब तुम्हें मजबूरन सुनना होगा, क्योंकि और कहीं शांति मिलेगी ही नहीं। शांति के लिए, कष्टों से बचने के लिए जब तुम दौड़ोगे तो शांति तो केवल महात्माओं के पास ही मिलेगी, अन्यत्र कहीं नहीं। तब तुम्हें मजबूरन आकर सुनना होगा। समय तुम्हें ले आएगा, मेरी बात सही और सत्य उतरेगी। 7 नवंबर सन 1971 को बिहार के सोनपुर से हजारों साइकिल यात्रियों की यात्रा प्रारंभ होकर 3 दिसंबर को कानपुर के फूलबाग मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में लगभग 40-50 मील की दूरी पर पड़ाव डाला जाता था। 12 नवंबर सन 1971 को जब साइकिल यात्री अयोध्या पहुंचे तो वहां काफी लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी के खिलाफ प्रचार करके भड़काया गया था। साधु भी काफी संख्या में यात्रा के खिलाफ थे, परंतु यात्रा पहुंचने से पहले ही कई सत्संगियों ने सभी साधुओं के भ्रमों का निवारण कर दिया था और शांत हो गए थे। तत्पश्चात शीघ्र ही वहां पर एक बड़ा मंच तैयार किया गया। अयोध्या के विभिन्न महात्माओं द्वारा प्रवचन समाप्त करने के बाद स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम के उपदेश के बाद कहा कि अयोध्या निवासी नर नारी, साधु भाव प्रेमी सज्जन, सबसे पहले अपना परिचय दूंगा। मैं आपके सामने 3.5 हाथ का आदमी हूँ जिसका नाम माताओं ने रखा है। मैं विदेशी नहीं हूँ, भारत का हूँ, जहाँ गंगा जमुना बहती है। मैं सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता, समानता, समाज सुधार, आध्यात्मिकता का पुजारी हूँ। यदि ऐसा न होता तो आज अयोध्या में आप जो लाखों का दृश्य देख रहे हैं वह देखने को न मिलता। मैं आत्माओं को मानता हूँ तथा इन आत्माओं को बनाने वाले सर्वेश्वर स्वामी को मानता हूँ। जब महापुरुष शरीर में रहते हैं तो उन्हीं को साकार करते हैं। शरीर छूटने पर वह ऊपर की दिव्य शक्ति में मिल जाते हैं और तब उसको निराकार
कहते हैं। मैं सनातन धर्मी हूँ। चंदन लगाने का नाम सनातन नहीं है। जब मन निर्मल हो जाएगा, सब विकार खत्म हो जाएंगे, तभी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। चंदन पोतने से यह काम नहीं होगा। यह साधु की वेशभूषा है, जो आनंद मुक्त और शुद्ध की वेशभूषा है। अगर साधु वेशभूषा वाले लोग निकलकर देश में प्रचार किए होते तो 24 वर्षों में देश में रामराज हो गया होता। दाढ़ी बाल रखने से साधु नहीं हो जाते। जिसकी जीवात्मा मनुष्य शरीर रहते प्रभु को प्राप्त कर ले, वही साधु है। आज चरित्रों का नाम निशान मनुष्यों के हृदय पटल पर नहीं रहा। चारों ओर हाहाकार मच गया और सब लोग रोने लगे। प्रभु ने सोचा कि इनके दुख को मिटाया जाए। महात्माओं के प्रार्थना करने पर ऐसी शक्तियाँ आती हैं। ये माँ के गर्भ में आती हैं और उनका दूध पीकर बड़ी होती हैं। ये प्रारंभ काल से ही योग कार्य में लग जाती हैं। योग साधना समाप्त करने तक महान कार्य करती हैं। सब लोग इन शब्दों पर ध्यान रखें। आकाश के ऊपर बड़े बड़े ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड हैं, जिसका वर्णन रामायण में मिलता है। ऊपर जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के भीतर से है। मनुष्य शरीर में यह रास्ता मिल जाए तो ऊपर के ब्रह्मांडों में पहुंचकर पूर्ण प्रेम शांति एवं शक्ति की प्राप्त हो जाएगी, वरना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इन्हीं ब्रह्मांडों से महात्माओं को भूमंडल में भेज दिया जाता है। महान आत्माओं का जन्म भारतवर्ष में हो चुका है। जिसकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, वह महान आत्मा सबको संगठित कर लेगी, जिससे परिवर्तन अवश्य होगा। महात्माओं का पुनर्जन्म होने पर परिवर्तन अवश्य होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, सदा हरै मह सज्जन पीरा। जब लोग पापधारी वर्ण संकर और सत्य तथा समता से दूर हो जाते हैं तो पापाचार मिटाने के लिए महान आत्माएं आती हैं। कोई भूत या देवता बनकर मुझसे वायरलेस से कुछ कहता है कि मानवों को बताओ कि ऐसा समय आ रहा है। समय से सभी महान शक्तियों ने चेतावनी दी थी। समय से रामकृष्ण कबीर मोहम्मद ने चेतावनी दी। समय से मुझे चेतावनी देने के लिए विवश कर दिया गया कि दुनिया को सुना दो। अहमदाबाद में सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ का आयोजन 25 दिसंबर सन 1977 से 5 जनवरी सन 1978 तक हुआ। उसी समय पर देवताओं की पार्लियामेंट में भी बैठी थी। संसार को अघोर स्थिति को देखकर देवता काफी नाराज थे। उनको इच्छा थी कि सृष्टि में ऐसी उथल पुथल मचा दी जाए जिससे यहाँ के बिगड़े नास्तिक और अहंकारी मानवों का विनाश हो जाए। लेकिन बाबा जी की मौज नहीं थी कि अभी इतना बड़ा नरसंहार हो। बाबा जय गुरुदेव जी ने देवताओं से कहा कि तेरा आने आबादी कम हो जाएगी तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। आप सब लोग इतने क्रोधित न हो। संसार के जीव भूले हुए हैं, अज्ञानता में भरे हैं, इसलिए इनको थोड़ा और समय दे दें समझने के लिए, चेतने के लिए और धर्म कर्म धारण करने के लिए। बाबा जी की प्रार्थना पर देवतागण थोड़े शांत हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है। साथ में यह भी कहा कि पूरब पश्चिम उत्तर व दक्षिण दिशाओं को तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे ठीक करेंगे। बीच के भाग को आप अपने अधिकार में ले लीजिए। जीवों को जैसे चाहिए समझा बुझाइए, धर्म पर चलाइए।